वहीं देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की चीन से सांठगांठ के मुद्दे पर अब बीजेपी ने हवा दी है। प्रदेश भर में बीजेपी कमलनाथ का पुतला जला रही है। बीजेपी का कहना है कि केंद्रीय वाणिज्य कर मंत्री रहते हुए कमलनाथ ने गांधी परिवार और कांग्रेस को लाभ पहुंचाने के लिए चीन से सांठगांठ की। उन्होंने चीनी कंपनियों को लाभ देने के लिए छोटे कारोबारियों की रोजी रोटी छीन ली है। इसलिए बीजेपी पूरे तेवर के साथ कमलनाथ और कांग्रेस को घेरने में जुट गई है। कमलनाथ के खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन का शंखनाद कर दिया है। जैसा आप देख सकते हैं कि 10 नंबर पे बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट विष्णुदत्त शर्मा आए हैं और उन्होंने कमलनाथ का पुतला जलाया। पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है कमलनाथ के खिलाफ। मंडल स्तर पे पुतला दहन किया जा रहा है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में नारा दिया है, चीन का दलाल है, देश का गद्दार है। एक उद्योगपति मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने पूरे मध्य प्रदेश को डुबोया, भ्रष्टाचार में आकंठ डुबोकर मध्य प्रदेश की जनता के साथ घात इन्होंने किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब देश के कॉमर्स मिनिस्टर रहते हुए इन्होंने चीन के उत्पादों को 40 से 200% छूट देकर, उनके आयात शुल्क में छूट देकर के 250 उत्पादों को जिस प्रकार से देश के अंदर फैला दिया, उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि हमारे छोटे छोटे काम करने वाले लोग, उनके उद्योग धंधे बंद हो गए, उनके उद्योग बंद हो गए। और ऐसे हमारे लोग कि इन्होंने जिस प्रकार से बांस के ऊपर 10% सब्सिडी, 10% की जो चार्जेस लगते थे उसको 3% कर दिया। उसके कारण से हमारे बसोर समाज के इस प्रकार के काम करने वाले लोग, उनका उद्योग धंधा पूरा, उनका काम बंद हो गया, रोजगार बंद हो गए। ये अपराध कमलनाथ ने कॉमर्स मिनिस्टर रहते हुए देश के अंदर किया और गांधी परिवार के इशारे पर सोनिया गांधी को लाभ पहुंचाने के लिए चीन के साथ मिलकर के गद्दारी देश के साथ कमलनाथ ने की है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने के अंदर कि चीन के दलाल के तौर पर कमलनाथ का पुतला दहन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उपचुनाव में भी इसको हम एक मुद्दे के रूप में देखें, क्योंकि अरे ये तो देश का मुद्दा है जी। ये तो देश को बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने सीमा पर हमारे सैनिक चाइना से लड़कर के उसको जवाब दे रहे हैं। और एक और राहुल गांधी, कांग्रेस के लोग चीन के साथ गलबैयां कर रहे हैं, उनके दूतावास में जाते हैं। क्यों जाते हैं भाई? कमलनाथ के जो भांजे हैं रातुलपुरी, उन पर 787 करोड़ रुपए का घोटाला बैंक का साबित होता है। सीबीआई रेड डालती है। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के अंदर आपका भांजा पाया जाता है। आपके क्या संबंध हैं, क्या आपका लिंक है? आप जवाब क्यों नहीं देते? इसलिए कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश की जनता आपको समझ गई है कि आपने जिस प्रकार से धोखा दिया और जिस प्रकार से सिंधिया जी ने आपको जमीन पर उतारा, इस धोखे के कारण आज उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से आपने सरकार में घोटाले किए, सरकार में आपने जनता के साथ धोखा किया और चीन के साथ मिलकर के पूरे भारत को धोखा दिया, इसके लिए आज पुतला दहन करने का काम पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किया। निशाने पे कमलनाथ है बीजेपी सरकार, बीजेपी के, और निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथ लगा है कि कमलनाथ ने चीन के इशारे पर आयात शुल्क में कटौती की है। स्वाभाविक रूप से 35,000 मंडलों पर बीजेपी ने पुतला दहन किया है और एक बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई है। कैमरामैन पंकज सोमर के साथ जुगल किशोर शर्मा। तो विशेष संवाददाता जुगल किशोर वहां से हमें तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से बीजेपी प्रदेश भर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला जला रही है। मंडल स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन जारी है। तो चीनी कंपनियों के साथ सांठगांठ करने का ये पूरा मामला, ऐसा बीजेपी आरोप लगा रही है और इसको लेकर बीजेपी का ये प्रदर्शन, मंडल स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन है। चलिए, जुगल हमारे साथ कुछ अपडेट्स के साथ वहीं से जुड़ चुके हैं। जुगल, अभी हमने देखा तस्वीरों में किस तरीके से बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, आगे और क्या कुछ, मतलब कौन कौन सी जगह पर ये प्रदर्शन होने वाला है और वहां से क्या जानकारी आप देंगे? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में मंडल स्तर पर बीजेपी इसका प्रदर्शन कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, कमलनाथ कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं मध्य प्रदेश में। अभी नेता प्रतिपक्ष वही रहेंगे, मध्य प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, और उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से चेहरा है। तो स्वाभाविक है बीजेपी कमलनाथ के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश में खड़ा कर रही है। एक कांग्रेस में बड़े नेता हैं कमलनाथ, तो यही माना जाए कि बीजेपी सीधा उन पर अटैक कर रही है। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस ने देश के साथ छलावा किया है
चाइना के साथ मिलकर वाणिज्य मंत्री केंद्र में रहते हुए जिस तरीके से कमलनाथ जी ने देश के साथ जो एक भ्रष्टाचार का काम किया है, जिस तरीके से देश को धोखा देने का काम किया है, उसके विरोध में आज पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का पुतला फूंका गया है। आप सबको ज्ञात होगा कि कमलनाथ जी जब केंद्र में वाणिज्य मंत्री थे उस समय उन्होंने आयात जो शुल्क है वो घटाकर 200% घटा दिया था, जिसकी वजह से जो पैसा आया है उसको सीधा सीधा फायदा पहुंचाने के लिए आरजी फाउंडेशन में भेजा गया है। और भारतीय जनता पार्टी इन तथ्यों को सामने बार बार रखेगी और स्पष्टीकरण मांगेगी कि कांग्रेस ने किस अधिकार से आरजी फाउंडेशन में पैसा मंगवाया। आपको ये भी पता होगा कि 91-92 की अपनी फाइनेंशियल बजट स्पीच में मनमोहन सिंह जी ने ये स्पष्ट किया था कि 100 करोड़ रुपए आरजी फाउंडेशन को दिए जाएंगे और वो दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और देश ये जानना चाहता है कि ये चाइना के जो वफादार हैं और देश के जो गद्दार हैं, इनको ये अधिकार किसने दिया कि जो आम जनता का पैसा है, जो गाड़ी कमाई है, उसको ये लूटें और लूटने के बाद देश का सौदा चाइना के साथ करें। चलिए जुगल, आप वहां पे नजरें बनाए रखिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन देखिए, जैसे कि प्रदेश भर में ये प्रदर्शन चल रहा है, सीधी तस्वीरें आपको ग्वालियर की दिखाते हैं। संवाददाता प्रहलाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए वहां की तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी वहां पर भी प्रदर्शन कर रही है। तो प्रदेश भर में बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला जला रही है। बीजेपी का कहना है कि केंद्रीय वाणिज्य कर मंत्री रहते हुए कमलनाथ ने गांधी परिवार और कांग्रेस को लाभ पहुंचाने के लिए चीन से साठगांठ की है। फ्रेम दे दिया, देखिए। तो चीनी कंपनियों को लाभ देने के लिए छोटे कारोबारियों की रोजी रोटी छीन ली गई, इसलिए बीजेपी पूरे तेवर के साथ कमलनाथ और कांग्रेस को घेरने में जुट गई है। और देखिए तस्वीरें ग्वालियर से अब आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको राजधानी भोपाल से तस्वीरें दिखाई, अब ये तस्वीर ग्वालियर की है और यहाँ पर भी पुतला जलाया जा रहा है। तो बीजेपी का ये प्रदेश व्यापी प्रदर्शन और बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया है और इसको भुनाने की पूरी कोशिश यहाँ पे की जा रही है। तो बीजेपी का देखिए कहना यह है कि कमलनाथ जब केंद्रीय वाणिज्य कर मंत्री थे तब उन्होंने गांधी परिवार और कांग्रेस को लाभ पहुंचाने के लिए चीन से साठगांठ की है। चीनी कंपनियों को लाभ देने के लिए छोटे कारोबारियों की रोजी रोटी छीन ली गई। कमलनाथ का पुतला दहन किया है। गौरीशंकर बिसेन जो पूर्व मंत्री हैं और प्रभारी हैं ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के, उनके नेतृत्व में ये पुतला दहन किया गया है। गौरीशंकर जी, कमलनाथ के खिलाफ आक्रोश है, विरोध जताया, पुतला दहन किया है। देखिए, यूपीए सरकार में माननीय कमलनाथ जी जब विदेश वाणिज्य व्यापार मंत्री हुआ करते थे, उस समय में चीन से आयातित वस्तुओं पे 400% से 40% से 200% तक आयात शुल्क में उन्होंने कमी किया। और जो वस्तुएं जो हमारे राष्ट्र में पैदा होती हैं उनको भी वहाँ से आयात किया, जिसके कारण हमारे यहाँ का उत्पादन भी घटा और हमारा कुटीर उद्योग प्रभावित हुआ। आज और उसके आड़ में अनेक तरह से फाउंडेशन को, कांग्रेस के फाउंडेशन को धन भी मिला है और इसीलिए आज पूरे देश में, हमारे मध्य प्रदेश में, इस ग्वालियर के तीनों मंडलों में हम कमलनाथ जी का पुतला का दान कर रहे हैं। या क्या ये मुद्दा रहेगा उपचुनावों में कि कमलनाथ जी जिस तरीके से आप एलिगेशन लगा रहे हैं इसको लेकर जनता के बीच में लगातार जाते रहेंगे? देखिए, हर मुद्दा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्थान लेता है, लेकिन ये आर्थिक मामलों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देश की को आर्थिक क्षति हुई है और इस मुद्दे पे तो चुनाव तक क्या सदैव चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ कमलनाथ को लेकर बीजेपी ने अब मोर्चा खोला हुआ है। आरोप है कि वो जब विदेश मंत्री थे तब उन्होंने चाइना को फायदा पहुंचाया है। तो निश्चित तौर पर उपचुनाव में जिस तरीके से जंग तेज हुई है, अब कमलनाथ के खिलाफ बीजेपी हमलावर हुई है। कैमरामैन करण बारसी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर।